कन्वर्सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल। तो बच्चों आज हम 10th साइंस 2 का 6th लेसन एनिमल क्लासिफिकेशन सीखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, इनका आपको कुछ फायदा हो रहा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। You have studied the classification of living organism in earlier classes. The living organism present around us are mainly plant and animal. यानी कि living organism mainly कौन होते हैं? Plants and animals. We have studied the criteria of their classification. इनका कैसे क्लासिफिकेशन करना है वो भी हमने देखा था। इसके बारे में अब हमें एक्टिविटी दी है, वो हम पूरी करते हैं। देख लो, पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो मेन टाइप क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन होता है प्रोकार्योट्स एंड सेकेंड वन होता है यूकार्योट्स, प्रोकार्योटिक्स एंड यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक्स में एक सिंगल किंगडम आता है जो कि होता है मोनेरा। यूकार्योटिक्स के दो सब टाइप है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर यानी कि जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। मल्टीसेल्युलर यानी कि मोर देन 2 और मोर देन 2। अब किंगडम यूनिसेल्युलर में कौन सा आता है यूकार्योटिक का, तो उसे नाम दिया है प्रोटिस्टा, PROTISTA, प्रोटिस्टा। अब मल्टीसेल्युलर की बारी। तो मल्टीसेल्युलर में क्या लिखना है हमें? विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल किसे होती है? एनिमल्स में। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, तो डायरेक्ट एनिमलिया आया। अब विथ सेल वॉल का देखते हैं। विथ सेल वॉल में अगेन दो टाइप्स आते हैं जिनके नाम है एटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। एटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स। एटोट्रॉप्स यानी कि ऐसे प्लांट्स जो खुद का जो फूड होता है खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, और हेट्रोट्रॉप्स यानी कि जो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो कि आता है किंगडम फंगी। एटोट्रॉप्स में आएगा प्लांटिंग। ये पूरा चार्ट आप अभी लिख के ले लो, उसके बाद हम नीचे जाते हैं। आगे देख लो हमें क्या दिया है। वी हैव स्टडीड द प्लांट क्लासिफिकेशन इन लास्ट ईयर। 9th स्टैंडर्ड में हमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एक चैप्टर था। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट अराउंड अस। अब कितने अलग अलग प्रकार के प्लांट्स है हमारे अराउंडिंग, वो हमने उस चैप्टर से सीखे थे। यू मस्ट लुक इन वैरायटीज ऑफ एनिमल अराउंड टू। सम एनिमल्स आर टू स्मॉल वेयरएज सम आर बिग। वैसे ही आपने एनिमल्स भी देखे होंगे अलग अलग प्रकार के, कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत ही बड़े हैं। जैसे कि अर्थवर्म देख लो, बहुत ही छोटा एनिमल है। ब्लू व्हेल, एलिफेंट, बहुत बड़े बड़े एनिमल्स। सम आर टेरेस्ट्रियल, सम आर एक्वेटिक, यानी कि कुछ एनिमल्स पानी में रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ जमीन पर रहते हैं, ऐसा है। सम एनिमल्स क्रॉल ऑन लैंड, सम स्विम इन द वाटर, वेयरएज सम फ्लाई इन द एयर। यानी कि कुछ जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं, कुछ स्विमिंग करते हैं वाटर में, पानी में, और कुछ हवा में उड़ते हैं। सम एनिमल्स हैव स्केल ऑन स्किन, वेयरएज सम हैव फीदर्स और हेयर। कुछ एनिमल्स को स्केल है, यानी कि देख लो ये सांप वगैरह, उनको क्या है? स्केल है उनके बॉडी पर। अगर बर्ड्स लोगे तो उनके ऊपर, बॉडी के ऊपर फीदर्स है। पोलर बियर, ह्यूमन बीइंग लोगे तो उनके बॉडी के ऊपर हेयर्स है। इन दिस वे देयर इज अ ह्यूज डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल्स टू। एनिमल्स में भी बहुत सारी विविधता है। डाइवर्सिटी यानी कि विविधता। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडीज, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज ऑन द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन। एनिमल स्पीशीज की वैरायटीज बोल रहा हूं मैं, कितने एनिमल्स है नहीं,
कितने प्रकार के एनिमल्स है अर्थ पे, वो कितने हैं प्रकार के एनिमल्स? 7 मिलियन, यानी कि डॉग एक प्रकार हुआ, डॉग स्पीशीज हुई। डॉग में देख लो अनेक प्रकार होते हैं वापिस, आगे समझ में ऐसे। तो कितने प्रकार की अलग अलग स्पीशीज है अर्थ पे? 7 मिलियन स्पीशीज है अप्रोक्सीमेटली। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी स्पीशीज। अब हर एक स्पीशीज का हम स्टडी कर सकते हैं क्या 7 मिलियन का? नहीं। However, if group and subgroup of animal are formed depending on their similarities and differences, it will make it very easy to study the such vast variety of animal. मगर हमने क्या किया, उनके ग्रुप्स बनाएंगे, उसके बाद ग्रुप में सब ग्रुप्स बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ, अब कैसे ग्रुप्स कैसे बनाएंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम, उनमें क्या समानता है और क्या चेंजेस है। नेक्स्ट पेज पर देख लो, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ एनिमल डिपेंडिंग अपॉन देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग एनिमल, यानी कि हम ग्रुप बनाएंगे, सब ग्रुप बनाएंगे एनिमल्स का, उनके सिमिलरिटीज को देखकर, यानी कि उनमें समानता क्या है, डिफरेंसेस उनमें विविधता क्या है, उनमें फर्क क्या है, इसको बोलते हैं हम एनिमल क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, जो कि हम 8th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं। कि 8th स्टैंडर्ड में भी सीखा था हमने फर्स्ट चैप्टर में एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में, 9th में भी सीखा, अब 10th में देख लो। टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू क्लासिफाई द एनिमल्स। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू परफॉर्म एनिमल क्लासिफिकेशन, यानी कि ग्रीक फिलोसोफर था एरिस्टोटल जिन्होंने पहली बार एनिमल का क्लासिफिकेशन करने की सोची थी। एरिस्टोटल क्लासिफाई द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया। अब कौन सा क्राइटेरिया था एरिस्टोटल का? उनकी बॉडी साइज कितने बड़े हैं, हैबिट्स कहां पर रहते हैं, सॉरी उनकी हैबिट क्या है, और हैबिटेट यानी कि उनका रहने का घर। फर्दर एज पर द न्यू डेवलपमेंट इन साइंस रेफरेंस वेयर चेंज एंड देयर बाय द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन टू। मगर जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे साइंस में बदलाव तो आते हैं, तो इसी तरह एनिमल क्लासिफिकेशन में चेंजेस आ गए। क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल इज नोन एज आर्टिफिशियल मेथड। जो एरिस्टोटल की मेथड थी उसे क्या बोलते हैं हम? आर्टिफिशियल मेथड। है सारे जो मैं पॉइंट्स दे रहा हूं आपको एमसीक्यू बेस्ड के लिए, नहीं तो नोट आ सकती है हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, इसके लिए बहुत जरूरी है। Beside Aristotle, artificial method of classification was followed by Theophrastus. अब थियोफ्रेस्टस इस नामक व्यक्ति ने क्या किया तो देख लो, जॉन रे, थियोफ्रेस्टस एंड लिनस, इन्होंने भी एनिमल क्लासिफिकेशन से क्लासिफिकेशन करने की सोच ली थी, और उन्होंने उनकी जो मेथड है उसे हम बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसे क्या बोलते हैं हम? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता क्या है तो देख लो, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया लाइक, कौन कौन से क्राइटेरिया लिया उन्होंने देख लो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ सेल यानी कि यूनिसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर है, देन क्रोमोसोम्स एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में उन्होंने देखकर क्लासिफिकेशन किया था। By the time system of classification based on evolution was also brought into practice. अब उसी के साथ इवोल्यूशन कैसे हुआ इसका भी हम उसके बाद ए फैक्टर कंसीडर करने लगे थे। अब अगला है, मैं पेन थोड़ा अलग यूज करता हूं जिसके कारण अगला कल समझ में आएगा हमें। इट वॉज यूज बाय डॉब्स-हैंकी एंड मेयर। इवोल्यूशन के बारे में किसने सोचा था? तो डॉब्स-हैंकी एंड मेयर ने। And recently, Carl Wood has also proposed the animal classification. और सबसे रिसेंटली कौन सा है अभी हमें? कार्ल वुड्स का। उसके बाद देख लो थोड़ा बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। ये भी पूछा जा सकता है कि एनिमल क्लासिफिकेशन करने के हमें यूज क्या होगा। फर्स्ट वन है स्टडी ऑफ एनिमल बिकम कन्वीनियंट। स्टडी कन्वीनियंट हो जाएगी उनका अभ्यास करने के लिए। Study of few animals from the group helps to understand about the entire animal group. यानी कि अब ग्रुप में अगर 100 एनिमल्स है
एक ग्रुप में 100 एनिमल्स है, तो हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स, सिर्फ उसमें से 10-5 एनिमल्स के बारे में अगर हमने स्टडी की तो पूरे ग्रुप की यानी कि पूरे 100 अलग अलग जो उस ग्रुप में एनिमल्स होंगे उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और ज्यादा से ज्यादा हमें नॉलेज भी उस ग्रुप का आएगा। इट गिव्स आइडिया अबाउट एनिमल इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के बारे में भी हमें इससे इंफॉर्मेशन मिलती है। देन एनिमल्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विथ ग्रेटर एक्यूरेंसी, क्लासिफिकेशन होने के बाद उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे देख लो, एक ऐसा है, अगर आपके स्कूल में भी आपको क्लासिफाई करते हैं, कैसे, तो 8th स्टैंडर्ड में हो, 9th स्टैंडर्ड में हो, 10th स्टैंडर्ड में, अब 10th स्टैंडर्ड में हो तो आपको वापिस क्या होता है कि आपकी कक्षा अलग अलग होती है, बराबर, डिवीजन, ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन, सब ग्रुप हो गया। अब सब ग्रुप में भी कुछ कुछ स्कूल में कैसा होता है, रेड हाउस, येलो हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, तो आपका ये क्या है, क्लासिफिकेशन है, इससे आपको आइडेंटिफाई करना इजी है ना, बराबर। वैसा इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स विद द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि उस एनिमल और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन है, ये भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल एंड इट्स एग्जैक्ट रोल इन द नेचर, उस ग्रुप में रहने वाले लोगों का यानी कि एनिमल्स का हैबिटेट, रहने की जगह कौन सी है, और उनका नेचर में रोल यानी कि वो नेचर के लिए क्या काम करते हैं, कैसे उनका इफेक्ट होता है, ये हमें समझने में आसानी हो सकती है। उसके बाद 7th वाला, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेरियस एडेप्टेशंस, एडेप्टेशन यानी कि जो बदलाव हमने लाए थे, जीने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म अपने में बदलाव लाता है, उसे बोलते हैं हम एडेप्टेशन। तो कौन कौन से एडेप्टेशन हो गए इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। अब हम जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि होता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड कौन सी थी, तो उसमें बहुत ही सिंपल था, देख लो, ट्रेडिशनली डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड द एनिमल किंगडम हैज बीन डिवाइडेड इनटू नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, यानी कि कॉर्डेटा जिनमें है वो कॉर्डेट्स, जिनके पास कॉर्डेटा नहीं है उन्हें बोलेंगे हम नॉन कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड के बारे में देख लो, नोटोकॉर्ड क्या होता है, a cartilaginous genus skeletal rod supporting the body in all embryonic or some adult chordate animals, chordates animal में होगा नोटोकॉर्ड, एक स्केलेटल ऑर्गन है जो कि बॉडी को सपोर्ट करता है। इसके बारे में अगले पेज पर भी है नोटोकॉर्ड क्या है, हमें फिश में देखा होगा बहुत बार आपने नोटोकॉर्ड, फिश का जो बीच वाला हिस्सा होता है और उसके ऐसे सपोर्टिंग मेंबर होते हैं, तो बीच वाला जो हिस्सा है उसे बोलते हैं हम नोटोकॉर्ड। ओके, तो जिनमें कॉर्डेटा नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है, उसे बोलेंगे हम नॉन कॉर्डेट, जिनमें है उसे बोलेंगे हम कॉर्डेट्स। अब नॉन कॉर्डेट्स के बारे में कैरेक्टर्स देख लो। फर्स्ट कैरेक्टर है बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो नॉन कॉर्डेट्स में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा। सेकेंड, फेरिंजियल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। अब गिल स्लिट्स किस में होते हैं, तो देख लो रेस्पिरेशन में गिल्स और स्लिट्स यानी कि उसके परत वो काम आती है रेस्पिरेशन के में, मगर नॉन कॉर्डेट्स में एक फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट होती है, नहीं होती। देन नर्व कॉर्ड इफ प्रेजेंट इट इज ऑन द वेंट्रल साइड, इट इज सॉलिड एंड पेयर्ड। नर्व कॉर्ड यानी कि नर्वस सिस्टम की जो कॉर्ड होती है वो अगर एक तो इनमें एब्सेंट ही होती है नॉन कॉर्डेट्स में, मगर कुछ एनिमल्स में प्रेजेंट भी होती है, और इफ प्रेजेंट वो कौन सी साइड में होगी, वेंट्रल। वेंट्रल का मीनिंग होता है फ्रंट, यानी कि आपके जो आईज, चेस्ट, एब्डोमेन, ये जो आपकी है ये हो गए आपकी फ्रंट साइड, उसे बोलेंगे हम वेंट्रल साइड, और जो बैक की साइड है उसे बोलेंगे हम डॉर्सल साइड। आगे समझ में, तो अगर नर्व कॉर्ड रहेगी तो वेंट्रल आगे वाले हिस्से में होगी जो कि सॉलिड होगी और पेयर्ड में होगी। नर्व कॉर्ड क्या होगी, पेयर में होंगी।
हार्ट इफ प्रेजेंट इट इज ऑन डॉर्सल साइड, और हार्ट अगर होगा तो वो क्या होगा, बैक साइड को होगा उस ऑर्गेनिज्म के। आगे आते हैं, देख लो, नॉन कॉर्डेट्स आर क्लासिफाइड और डिवाइडेड इनटू 10 फाइला। नॉन कॉर्डेट्स के 10 अलग अलग ग्रुप से, उनको जो हम बोलते हैं 10 फाइलम्स। अब ये 10 फाइलम्स कौन कौन से? प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, कोलेंट्राटा दैट इज निडीरिया, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्कीहेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा। अब बोलेंगे अब इन्हें याद कैसे रखें? सिंपल सी ट्रिक है, देख लो, 2 शब्द याद रखना सिर्फ। कौन से? तो आपने जब आपने सिंपल इंटरेस्ट की कुछ एग्जांपल सॉल्व किए होंगे तो आपको पीसीपीए, परसेंट पर एनम, मालूम है? वो शब्द वो याद रखना है। कैसे? तो देख लो, पी सी पी ए, देख लो, पी सी पी ए। पहले पी 2 बार लिखना, सी पी ए 3 बार लिखना है, और उसके बाद हमारे एमडीएच मसाले वाले चाचा याद रखना। तो अब एमडीएच नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है? हमें यहाँ पर एमईएच, एमईएच। आ गए समझ में? अब पीसीपीए कैसे रखेंगे आप? देख लो, पी फॉर प्रोटोजोआ, पी फॉर पोरिफेरा, सी फॉर निडेरिया, पी फॉर प्लेटीहेलमिंथिस, एस्कीहेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। तो आपको क्या रखना है यार? नॉन कॉर्डेट्स आएंगे तो 10 जन है, और वो कौन से 10 जन है? पीसीपीए, एमईएच हो गए। अब ये आप शॉर्टकट लिख के ले लो एक साइड को, यहां पर ऐसे लिख लो। अब इस शॉर्टकट को कैसे रखना होता है, देख लो, पी 2 नीचे, सी पी ए 3 बार, 2 1 3 4 5 6 7, एक अंडरस्कोर, और उसके बाद एमईएच, एमईएच, ये हो गए 10 लोग। अब अगले पेज पर कॉर्डेट्स के बारे में ये लिख के ले लो, बहुत ही आसान है। नीचे आते हैं कॉर्डेट्स के बारे में। कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहले तो उनमें नोटोकॉर्ड होगा, ये देख लो यहां पर, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना आपको, ये हो गया हमारा नोटोकॉर्ड, और इसके पीछे है नर्व कॉर्ड, ये हो गए गिल स्लिट्स रेस्पिरेशन के लिए, ये हो गया उसका माउथ, एनस, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, टेल के फिन्स, और ये मसल्स। तो नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होगा। उसके बाद फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होंगे। एक तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, नहीं तो उनके पास लंग्स होंगे। नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट इज ऑन द डॉर्सल साइड। नर्व कॉर्ड अगर प्रेजेंट होगी तो वही देख लो, डॉर्सल, यहां पर इसका इस तरफ माउथ है, बराबर, तो बैक साइड को नर्व कॉर्ड होगी। हार्ट इज प्रेजेंट इज ऑन द वेंट्रल साइड, और आपका हार्ट भी अगली तरफ है। कॉर्डेट्स आ गए समझ में? उसके बाद हमें जो प्रश्न आया था, नोटोकॉर्ड होता क्या है? तो नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। एक लॉन्ग रॉड होता है जो कि हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ एन एनिमल बॉडी, बैक साइड को होता है एनिमल के। इट कीप्स द नर्व टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग बॉडी, और जो कि नर्व टिश्यू को आइसोलेटेड यानी कि अलग कर देता है रिमेनिंग बॉडी से। आगे समझ में? अगला है हमारा डू यू नो में, देख लो, ऑल कॉर्डेट्स एनिमल आर ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल फाइलम एंड नोन नेम ऑफ दैट फाइलम इज सेम, फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में अगेन सब ग्रुप क्या आता है? कॉर्डेटास। दिस फाइलम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला 3। कॉर्डेटा में 3 प्रकार आएंगे।
यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। अब उसके बाद जो वर्टिब्रेटा होते हैं ना, उनके वापिस 6 प्रकार होते हैं। साइक्लोस्टोमाटा, पीशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवस एंड मैमिलिया। अब देख लो, आपको ये पूरा मैंने तो सिखा दिया है, डू यू नो, ये आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने एमडीएच चाचा को रखा है, वैसे हम इन्हें कॉर्डेटर्स को भी ध्यान में रखेंगे। ये पूरा आपको ये वाला डू यू नो और ऊपर वाला हिस्सा इस फिगर में है। तो ये माइंड मैप आपको कैसे याद रखना है वो देख लो। नॉन कॉर्डेट्स का हमने देखा था, वो वापिस कर देंगे। कॉर्डेट्स का अगला शॉर्टकट उसके बाद। तो देख लो, किंगडम एनिमलिया, उसमें 2 टाइप्स, नॉन कॉर्डेट, कॉर्डेट। कॉर्डेट के बारे में हमने देखा है, पीसीपीए। पीसीपीए यानी कि पी 2 बार, सी 1 बार, पी 1 बार, ए 3 बार। प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्क्लेहेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। एमईएच मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। तो यहां पर भी आप एक बार लिख लो, क्या लिखना है आपको, देख लो, पी सी पी ए एम ई एच। उसके बाद इसे भी कर देते हैं पूरा। कॉर्डेटा में जाओगे, फाइलम कॉर्डेटा ही होगा, उसमें 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में 6 लोग आते हैं, 6 अलग अलग प्रकार। कौन सा, तो देख लो, स्काइलोस्टोमेटा, फिशिज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवस, मैमलिया। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे, तो पिछले बार आपको परम कंप्यूटर के बारे में देखा था आपने। सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है हमारा, परम। तो आपको क्या बोलना है, कॉर्डेटर्स के लिए सी परम। परम को देखो, सी परम हो गए 6 जन, सी PARAM परम। कॉर्डेटा का फर्स्ट वन साइक्लोस्टोमाटा, फिशिज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवस, मैमिलिया। ये पूरा आपका माइंड मैप हो गया। अब उसके आगे ये पूरे शॉर्टकट वापस लिख के ले लो। हाँ, लिख के लिए, ओके। दिस सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन वॉज इन प्रैक्टिस टिल नाउ। अभी भी ये सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। However, nowadays, new system of classification is followed. We will study the new system of animal classification in brief. और यही नई जो हमारी सिस्टम है वो हम सीखने वाले हैं आगे। At present, according to the 5 kingdom classification of the रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर की 5 kingdoms classification हमने 8th standard में देखा था। All multicellular animal are included in kingdom Animalia. सभी मल्टीसेल्युलर एनिमल्स को उसने एनिमेलिया इस किंगडम में डाला था। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। मगर रॉबर्ट विटेकर ने कुछ क्राइटेरिया रखे थे, जैसे कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता, कैसा है, बॉडी की सिमेट्री कैसी है, बॉडी की कैविटी कैसी है, जर्मिनल लेयर्स कितने हैं, और सेगमेंटेशन एक्सेट्रा। अब ये पूरा जो क्राइटेरिया हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले, क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर का पहला पार्ट यहीं पर हमारा खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।